रामकृष्ण देव का उसी समय ध्यान टिक जाता था। किसी ने बोल दिया गोपाल, हे गोपाल, हे गोपाल, सुनते क्यों नहीं गोपाल, और रोने लग जाते थे। उसी समय भाव विभोर हो जाते थे, गोपाल तुम सुनते क्यों नहीं। मैं आज से पुकार रहा हूं, ये पुकार मेरी जन्मों से है। कब सुनोगे, कब खबर लोगे, कब कृपा करोगे। वो उसी भाव में आ जाते थे। किसी का पुकारना भी उनको लगता था प्रार्थना चल रही है, क्योंकि उनका संबंध उस परम से लगातार जुड़ा रहता था। इसलिए मैं आपसे यह कहना चाहता हूं कि हमें अपने अंदर उस परम तत्व के साथ संबंध जोड़ने के लिए एक तो संकल्प करना चाहिए, दूसरा अपने अंदर गहरी शांति लाने की चेष्टा करनी चाहिए, तीसरी चीज है वो विधियां गुरुओं से सीखिए, जिन विधियों के द्वारा आपके अंदर अद्भुत परिवर्तन होते हैं। क्योंकि ज्यादातर धार्मिक मनोरंजन करने के लिए तो कथाएं हो जाती हैं, व्यथा हरने के लिए जो कुछ होना चाहिए उस पर काम नहीं हो पा रहा। गीता का चिंतन जब आप करते हैं तो ये बहुत अद्भुत है। यहां कृष्ण भगवान ने जो संदेश दिए हैं कि 3 मार्ग हैं, 3 मार्गों में से किसी एक मार्ग को, एक तत्व को मुख्य रूप से पकड़ो। अगर आप कर्म योगी हैं तो कर्म का मार्ग चुन रहे हैं तो कुर्वन्ने वेह कर्माणि जिजी विशेषतम समः एवं त्वयि नान्य थे तो अस्ति न कर्म लिप्यते नरे। जब तक जिएंगे कर्मशील बनकर जिएंगे, मतलब कर्म तो करेंगे पर अपने सहारे जिंदगी जिएंगे, दूसरों के सहारे जिंदगी नहीं जिएंगे। हमारे पास कितना भी धन वैभव क्यों ना हो, हम अपना काम खुद करना पसंद करेंगे, क्योंकि हम कर्म योगी हैं, हम स्वयं सेवक हैं, हमें सहारा नहीं चाहिए। हम सहारा देने वाले लोग हैं, हम सहारा मांगने वाले लोग नहीं हैं। हमें अपनी जिंदगी अपने कंधों पर ढोनी है। हम मुर्दा जिंदगी नहीं जिएंगे, मुर्दे ही दूसरों के कंधों पर ढोए जाते हैं। जिंदगी तो अपने कंधों पर ढोई जाती है, अपने आप में जी जाती है। और बच्चों को भी ये सिखाया जाता है। छोटे से बच्चे को अगर कर्म योगी बनाना है तो उठते ही, जगाते ही बच्चे को खुद ही उसको प्रणाम करना सिखाओ और चेहरे की उदासी हटाओ। उससे कहो बेटा मुस्कुराते हुए उठते हैं, माथे पर त्योरी नहीं चढ़ाइए, शांत हो, मुस्कुराओ, सहज ढंग से नीचे उतरो। अब बिस्तर से नीचे आया बच्चा, फ्रेश होकर आता है, वो उसको एकदम उसी समय समझाओ कि अपना बिस्तर खुद ठीक करना है, अपना स्कूल बैग खुद तैयार करना है। उसको आपने सिखाना है कि जब आप भोजन करने बैठ रहे हैं तो अपनी थाली खुद लेकर आओ और अपनी झूठी थाली खुद उठाकर किचन में रखनी है। और ऐसे नहीं, विद थैंक्स, धन्यवाद बोलना, अब मुंह नहीं लटकाना। मेरा राजा बेटा, इसका तो सब काम मैं ही करूंगी, इसे कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। बस जहां हमने ये बोलना शुरू कर दिया बिगड़ा, फिर वो कर्म योगी नहीं बनेगा। इसलिए जब मैं ये कहता हूं कि धन देकर अपने बच्चे को अमीर बनाने की जो चेष्टा करते हैं वो कभी अमीर नहीं बना पाएंगे। लेकिन जिन्होंने अपने बच्चों को धन कमाना सिखा दिया और वो विद्या सिखा दी, वो बच्चे हमेशा अमीर रहेंगे, वो कभी गरीब नहीं रह सकते। अपने कंधों पर आप दुनिया कितनी दिखा सकते हैं। आप सीढ़ी बन करके बच्चों के लिए खड़े हो जाएं, वो बैसाखी होगी और बैसाखी से आदमी लंगड़ा हो जाता है, शक्तिशाली नहीं बनता। इसलिए उनको कर्म योगी बनाना है तो शुरुआत से बनाइए। विदेशों में मैंने देखा है, कई देशों में देखा है कि वहां के स्कूलों में बच्चों के लिए मिट्टी, रेत का भी एक स्थान रखा जाता है जहां वो खेलें, रेत में, मिट्टी में खेलें।
हम अपने बच्चों के पांव जमीन पर नहीं रखने दे रहे हैं, पांव में मिट्टी ना लग जाए। इस मिट्टी में चलकर, इसमें जीने से जो रिपोर्ट आती है ना कि मजदूर के बच्चे को एलर्जी बहुत कम होती है, उसका इम्यून सिस्टम बहुत स्ट्रांग हो जाता है शुरुआत से, वो मिट्टी में खेलता है। और ये जो आपका कालीन है, इसमें इतने तरह के वायरस और कीटाणु, बैक्टीरियाज, और ज्यादा देर तक कहीं पड़ा रह जाए तो फंगस, इतने विषैले तत्व इसमें होते हैं कि जब इसमें लेट करके भी आप आसन प्राणायाम कर रहे हैं, लेट के उठ के, वो जाते हैं आपके, वो डस्ट आपके अंदर जाती है। लेकिन विषय मेरा यह नहीं, मैं आपको आगे ले जाना चाहता हूं कि जब आप कठिनाइयों में बच्चों को पालते हैं, तो कठिनाई में बच्चों को पालने का मतलब है उनकी जिंदगी को आसान बना रहे हैं। नियम यही है कि जिंदगी में कठिनाइयों का सामना करिए जिंदगी को आसान बनाने के लिए, और अगर जिंदगी को मुश्किल में डालना है तो जिंदगी को आसान बनाते चले जाओ। रोज आसानी में रहो, रोज आराम में रहो, आराम वाले बन जाओ, तो आपकी जिंदगी कठिनाई में पड़ती चली जाएगी, जिंदगी मुश्किल में पड़ती चली जाएगी। आप अपनी जिंदगी को और ज्यादा जोखिम से भर लोगे। अगर जोखिम से लड़ना आ गया तो जिंदगी आसान हो जाएगी, अगर उलझनों से लड़ना आ गया तो उलझने सुलझानी आ जाएगी, अगर डरों को जीतना आ गया तो निडर होकर के दुनिया में सीना तानकर जीने का रास्ता बन जाएगा। लेकिन हम तो अपने बच्चे को ऐसा कपड़ों में छिपा के रखते हैं, मेरे बच्चे को गर्म हवा ना लग जाए, दुनिया की नजर ना लग जाए। खुद कमजोर कर रहे हैं हम लोग। कर्मयोग का मार्ग यह है कि आपको योद्धा बनना होता है, बहादुर बनना होता है, शक्तिशाली बनना होता है। दुनिया के इतिहास पर जब आप दृष्टिपात करते हैं तो आपको ध्यान आता है कि जो रोम का इतिहास है वो बहुत अद्भुत इतिहास रहा है। और कभी कभी जब ये ऐतिहासिक चर्चाओं को करने वाले लोग बैठते हैं तो वे कहते हैं कि जिन दिनों उनका बोलबाला था दुनिया में, वो चमड़े के कपड़े पहना करते थे और अपनी रोटी पर अंजीर की चटनी रखकर खाया करते थे। कहीं भी बैठ गए, कहीं सो गए, कठिन तपस्या करते हुए जीते थे, तो दुनिया में राज किया उन्होंने। और जैसे ही वो आराम पसंद हो गए तो रोम 7 पहाड़ियों पर बसा हुआ दुनिया के सामने इतना कमजोर पड़ गया। जो ये कहते हैं ना, यूनान, मिस्र, रोमा सब मिट गए जहां से। यूनान का भी राज था, सिकंदर आया, अलेक्जेंडर आया, यहाँ झेलम नदी के उस पार तक रहा। 30 वर्ष की आयु में ही उसने पूरी दुनिया के कोने कोने तक अपना परचम फैला दिया। तो यूनानी सभ्यता, ग्रीक सभ्यता कह लीजिए, रोम की सभ्यता और इजिप्ट के लोग भी बहुत दूर तक फैले। जब ये तपस्वी थे तो इनका प्रभाव बहुत दूर तक था, और जैसे ये आराम पसंद हो गए, इनका राज इनके देश में भी नहीं रहा। अंग्रेज लोग इतने ज्यादा पराक्रमी और इतने अधिक नियम से चलने वाले लोग थे, इतना डिसिप्लिन। जब कठोर अनुशासन अपनाया तो दुनिया में राज किया। जैसे आराम पसंद हो गए तो सिमटते 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 इतने छोटे से स्थान में जाके फिर वहीं वापस आ गए। अभी भी उन लोगों की एक अपनी परंपरा है। अमेरिकन आदमी नाश्ता करने के लिए बैठेगा तो वही हाफ पैंट पहन करके, जैसे भी कुछ भी वो टी शर्ट वगैरह पहन ली, वैसे बैठ के खा रहा है। ब्रिटेन में आप जाकर के देखें, अंग्रेज लोग जब बैठेंगे तो सवेरे का नाश्ता ऐसे नहीं, सूटेड बूटेड होकर के पूरी तरह से अपनी टेबल सजा के, टाई वाई लगा के, और बहुत तरीके से अपने वो छुरी कांटे वाटे खूब अच्छे से सजा के और फूल वूल सामने रख के बहुत आराम से तरीके से खाने के लिए बैठते हैं। वो कहते हैं ये ब्रिटिश लोगों की कल्चर है और हमारे अलग मैनर्स हैं, अपना अपना तरीका है।
लेकिन वो जो विलासी जिंदगी थी उसने उनका सब कुछ छीन लिया। तो सीधा सा मतलब है कि कर्म योगी वो है जिसकी जिंदगी में अनुशासन है, जो अपने ऊपर शासन करना जानता है, वो पूरी दुनिया में शासन करना जानता है। जिसका शासन खुद पे नहीं चल रहा वो कहीं भी शासन नहीं कर सकता। इसलिए पहले अपने ऊपर अनुशासन अपनाइए। कर्म योगी लोगों के साथ बड़ी बात यह होती है, समय के साथ चलते हैं और समय उनके साथ चलता है। वो अवसर बनाते भी हैं, अवसर को पहचानते भी हैं, अपने हाथों से अपनी किस्मत लिखना जानते हैं। हाथ की लकीरों पर भरोसा नहीं करते, दो दो हाथ आजमा कर मैदान में अपनी किस्मत बनाया करते हैं। वो पंडित से ग्रह नक्षत्र नहीं दिखाया करते, ग्रह नक्षत्रों को, सितारों को जमीन पर लाने की चेष्टा करते हैं। और ये दुनिया कर्म योगियों ने जीती है। कर्मयोगी लोग अपने आखिरी तक अपना काम खुद करने के साथ साथ में अपने नियमों के साथ उठते बैठते हैं। उनके सोने के नियम है, जागने के नियम है, खाने के नियम है, बातचीत करने के नियम है। तो अगर आप कर्मयोगी बनना चाहते हैं तो मैं आपसे कहूंगा कुछ नियम को, सिद्धांत अपनाइए। नया होना है आपको, और नया होने के लिए आपको कुछ चीजें डिसाइड करनी पड़ेंगी। बहुत सारा आप निश्चय करते हैं इस समय। बहुत लोग जिम वगैरह में पैसे दे करके बुकिंग करा लेते हैं कि रोज हम लोग जिम जाएंगे। जनवरी से शुरू करते हैं, मार्च तक ठीक चलता है। मार्च के बाद में फिर कभी कभी जाना होता है। अप्रैल तक जाते जाते जिम छूट जाता है और आखिर में आदमी क्या कहता है, हमसे होने वाला नहीं है, ऐसे ही चलेगा ये तो। अब हरियाणा में जाएं तो वहाँ गाड़ियों के पीछे, ट्रक के पीछे लिखा होता है या बस के पीछे लिखा होता है कि ये तो ऐसे ही चलेगी। मतलब ये गाड़ी तो ऐसे ही चलेगी, हम सुधरने वाले नहीं हैं। कोई कोई लोग होते ही वही है कि हम सुधरेंगे नहीं, उनके माथे पे नहीं लिखा होता, लेकिन दिमाग के अंदर जरूर लिखा होता है कि हम बदलने वाले नहीं हैं। और ट्रक के पीछे ऐसा लिखा हुआ देखकर या किसी बस के पीछे ऐसे लिखा हुआ देखकर आपको कितना अजीब लगता है। कैसा आदमी है। लेकिन जरा सोच के देखिए, ऐसा अड़ियल स्वभाव वाला आदमी सामने दिखाई देता है तो कितनी कोफ्त होती है। तो ऐसे ही अगर हम भी हैं तो हमें भी तो खुद के ऊपर कोफ्त होनी चाहिए, गुस्सा आना चाहिए, चिड़न होनी चाहिए, थोड़ी देर के लिए इरिटेट हो कि जो अब तक हुआ हुआ, अब ऐसे नहीं चलेगा, अब चेंज आनी चाहिए। ये बहाना लेने की जरूरत नहीं कि इस उम्र में क्या होगा, जैसी आदतें पड़ गई। ये तो छोटी उम्र के लोगों के लिए है। आदमी निर्माण करना चाहे, परिवर्तन लाना चाहे तो किसी भी उम्र में ला सकता है, ना लाना चाहे तो किसी भी उम्र में नहीं लाएगा। बस थोड़ा सा अभ्यास करने की जरूरत है। और अगर बीच में कभी आपका नियम टूट भी जाए तो धक्के से दोबारा जबरदस्ती करके अपने साथ एक हफ्ता फिर से कोशिश कीजिए, फिर से वो शुरुआत हो जाएगी। क्योंकि बहुत लोग अपनी जिंदगी में किन्हीं कारणों से, किन्हीं परिस्थितियों से अपने नियम से वंचित हो जाते हैं, नियम टूट जाता है। लेकिन अगर कोशिश की जाए तो नियम फिर से बन जाते हैं। फिर से संकल्प करो, फिर से कोशिश करो, एक बार नहीं, 2 बार, 4 बार, 10 बार, जितना भी हो सके फिर से संकल्प करो। आप जीतोगे जरूर। जैसे आपने चलना सीखा था तो कितनी बार गिरे थे, लेकिन आपने हार नहीं मानी और आज आप दौड़ते हैं। अगर उस समय हार मान जाते तो न कभी चल सकते थे, न कभी दौड़ सकते थे। ऐसे ही गिरने को याद मत रखिए, उठने को याद रखिए, जीतने को याद रखिए, आप जीतोगे जरूर। बार बार उस चीज को दोहराइए जो आप पाना चाहते हैं। अपने छोटे से एक कार्ड पर, पॉकेट में कार्ड रखें और उसमें हर दिन का संकल्प लिख करके उसे दोहराना चाहिए। और रात में सोने से पहले भी उसको 3 बार दोहराना चाहिए।
और सवेरे जब आप उठते हैं तो उसको एक बार पढ़ लेना चाहिए। और जब आप प्रार्थना करने के लिए मंदिर में बैठते हैं, उस कार्ड को भगवान के चरणों में रख दीजिए और पूजा प्रार्थना करने के बाद उस कार्ड को दोबारा पढ़िए और भगवान से आशीर्वाद मांगिए। निश्चित रूप से जो आप पाना चाहते हैं वो आपकी जिंदगी में आएगा और आपको मिलेगा जरूर, क्योंकि उस समय उस पर प्रभु की कृपा भी साथ जुड़ जाती है। तो कर्मयोगी बनने का मतलब है कि आपको कर्मठ बनना है और उसकी आदत डालनी है। जैसी जिंदगी बना लेंगे वैसा ही आप रहना, खाना, पहनना शुरू कर देंगे। और हर आदमी ने अपना एक कंफर्ट जोन बना रखा है, उस कंफर्ट जोन से हम बाहर नहीं जाना चाहते। लोगों की आदत यह है कि वो बाहर जंगल में भी जाना चाहेंगे तो कहते हैं ठहरने की व्यवस्था बताइए कैसी है। अगर आदमी को कहा जाए एक झोंपड़ी है, बोले बाहर से तो ठीक लगनी चाहिए, झोंपड़ी लगनी चाहिए, अंदर 5 स्टार होटल वाली सुविधा होनी चाहिए, बिस्तर तो ठीक मिल जाए, खाना तो ठीक मिल जाए, एसी तो ठीक मिल जाए। लेकिन अगर आप अपने आप को ढालना शुरू कर दें तो मनुष्य का स्वभाव है वो किसी भी वातावरण में रह सकता है और जिसको एडजस्ट करना आ जाए। मैं आपको एक और बात कहना चाहूंगा, हमारे यहां कई तरह के तप का वर्णन किया गया है। जो तप किए जाते हैं वो 12 तरह के हैं। उन 12 तरह के तपों का मतलब होता है कि अपनी आत्मा की शक्ति को बढ़ाना। वो जो आत्मा की शक्ति को बढ़ाने वाले तप हैं, उसमें कुछ तप हैं जिससे आपके अंदर की बर्दाश्त शक्ति को बढ़ाया जाता है, उसको तितिक्षा तप कहते हैं। विश्व में अनाथ समस्या भयावह है। भारत में अनाथ लावारिस बच्चों की संख्या 4 करोड़ से अधिक है। बेबस, लाचार, भोले बचपन को आपके प्रेम और सहयोग की जरूरत है। हम सूरत, गुजरात और कानपुर, उत्तर प्रदेश में 2 अनाथालय चलाते हैं। अत्यंत गरीब 1000 बालक बालिकाओं के लिए फरीदाबाद, हरियाणा में ज्ञानोदय विद्यालय और झारखंड प्रदेश में नक्सली समस्या आतंकग्रस्त क्षेत्र में आदिवासी बालक बालिकाओं के लिए 2 स्कूल संचालित करते हैं। इस महान कार्य के लिए आपके आर्थिक सहयोग से इन बच्चों का भविष्य संवर सकता है। यदि आप विश्व जागृति मिशन की इन बाल विकास योजनाओं से जुड़ना चाहते हैं तो संपर्क करें। विश्व जागृति मिशन, आनंद धाम आश्रम, नांगलोई, नजफगढ़ रोड, बक्करवाला मार्ग, नई दिल्ली 110041। दूरभाष 011410102834565 और 28344767। टोल फ्री नंबर 1800118188। जीवन संचेतना लाखों पाठकों की बुद्धि को सच्चेतना से और हृदय को सद्भावना से परिपूर्ण करने वाली मासिक पत्रिका जीवन संचेतना। ये देववाणी है परम पूज्य श्री सुधांशु जी महाराज के उपदेशों को पढ़ने एकमात्र समान उपयोगी मासिक पत्रिका जीवन संचेतना। सदस्यता शुल्क भारत में, सदस्यता शुल्क विदेश में। यदि आप जीवन संचेतना की सदस्यता प्राप्त करना चाहते हैं तो इस पते पर संपर्क करें। विश्व जागृति मिशन, आनंद धाम आश्रम, नांगलोई, नजफगढ़ रोड, बक्करवाला मार्ग, नई दिल्ली